Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. My dear respected student of BCom final year, welcome all of you to virtual class session 2021 from SSAT Degree College. My dear student, आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कि आपका बहुत अहम सब्जेक्ट है। चैप्टर 1 पर आज हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। ओरिजिन ऑफ बैंकिंग, यानी बैंकिंग का आगाज़ किस तरह हुआ, इसकी इर्तिकाई हैसियत क्या थी, एवोल्यूशन क्या था या बैकग्राउंड क्या है। आइए देखते हैं इस चैप्टर में आपके लिए क्या मालूमात। एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन फ्यू स्टेप्स हम आपको समझाना चाहेंगे। इनको बहुत शॉर्ट लफ्ज़ों में मैं समअप किए देता हूँ कि इंसान शुरू दिन से ही दो ख्वाहिशात जो हैं, वैसे तो बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, दो ख्वाहिशात का बड़ा उसने अपने दिल में चीज़ें रखी कि एक तो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। जान का भी तहफ़्फ़ुज़ चाहता है और माल का भी, कि मेरी जान भी महफूज रहे और माल भी। बिलखसूस माल कौन सा, कि जिसका वॉल्यूम कम हो और जिसकी वैल्यू क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, यानी हीरे जवाहरात, ज्वेलरी वगैरह है, गोल्ड है, क्वाइंस हैं, इसके अलावा प्रीशियस मेटल्स हैं, यानी वो आसानी से संभाल सके या लोगों से वो छुपा सके। अब ज़ाहिर है अगर आपके पास एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है तो वो भी आपका एसेट है, लेकिन आप उसे छुपा नहीं सकते लोगों की नज़रों से। तो कहा जाता है कि अर्ली प्रैक्टिसेस के अंदर इंसान क्या किया करता था माय स्टूडेंट। तो कहा जाता है कि लोग ज़मीन को खोद कर उसमें अपने तमाम अहम तरीन जो असासे हुआ करते थे, जिन्हें वो आसानी से कैरी कर सकते थे, उन्हें दबा दिया करते थे। सो पॉइंट ए में देखिए, अर्ली ह्यूमन प्रैक्टिसेस दे वर हैबिचुअल ऑफ डिगिंग अर्थ। ज़मीन खोदने के वो आयल थे और आदी थे। बस वहीं पर वो अपने सामान को जमा कर दिया करते थे और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से निकाल लेते। लेकिन बाद अज़ां ये प्रैक्टिसेस भी क्या होने लगी कि ये ख़तरे से खाली नहीं है। तो बी में देखें, रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर एट्सेट्रा। बहुत शॉर्ट लफ्ज़ों में कि उन्होंने इस ख़्याल को देखा कि हो सकता है कि कुदरती तौर पर सैलाब, बारिशें, ज़लज़ले वगैरह जो हैं, तूफ़ान वगैरह जो हैं, ये तमाम चीज़ें अगर रुनुमा होती हैं किसी भी स्टेज पर, तो हम अपने बहुत सारे असासों से हाथ धो बैठेंगे। सो दे वर थिंक अबाउट ऑन डिफरेंट लाइन्स कि अब क्या किया जाए। तो माय स्टूडेंट, यहाँ से इंसान के जहन में एक अप्रोच डेवलप हुई कि क्यों ना अपने माशरे में ऐसे लोगों को तलाश किया जाए जो कि हमारी अमानतों को अपने पास बेहतर तौर पे महफूज कर सकें। सो सी सेटलमेंट ऑफ रिजर्व्स विद द नोबल पर्सन्स, द प्रोमिनेंट फिगर्स वर लाइक गोल्ड स्मिथ, मनी लेंडर एंड ट्रेडर्स। लिहाजा ऐसे लोगों को तलाश किया जाने लगा जो कि माशरे में अच्छी साख के हामिल हों, जिनके पास दौलत सरवत ज़्यादा हो, लेकिन वो बाएतमाद भी हों। जैसे कि तीन कैटेगरीज में अगर हम इसको ले लें, सुनार थे या पेशावर सूदखोर का या सूद का काम करने वाले, और ताजिर वगैरह। सो डी में देखिएगा कि इससे पहले कि लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना अपने तमाम असासों को इन लोगों के हवाले कर दिया जाए जो नोबल पर्सनैलिटीज़ हों और जो इन चीज़ों को अपने पास तादेर महफूज कर सकें। लिहाजा इन्होंने अपने तमाम असासे ऐसे प्रोमिनेंट फिगर्स के हवाले करने शुरू किए। और उन लोगों ने क्या किया कि इन तमाम एसेट्स को संभालने के लिए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को हायर करने की कोशिश की। सो डी में देखें, नोबल मैन वर अपॉइंटेड सेंटिनियल्स और सिक्योरिटी गार्ड्स टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिट्स। उन जमाशुदा तमाम असासों या रकूमात को महफूज बनने के लिए इन लोगों ने, इन बड़े बड़े किरदारों ने मुहाफ़िज़, चौकीदार वगैरह रखे। अब मसला ये आता है कि मैं आपका सामान अपने पास रख रहा हूँ, लेकिन इसके बदले वो जो स्टाफ मैंने हायर किया है उसकी सैलरीज का भी तो मसला है। आपको तो चीज़ आपकी महफूज चाहिए, लिहाजा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि मैं कुछ किस तरह से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूँ और उसका रिगार्ड क्या होगा। सो होता क्या है, यूज़ ऑफ रिजर्व्स एज लोन टू नीडी पर्सन एंड टुक सम चार्ज एज इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं हमारे स्टूडेंट। तो हुआ क्या कि उन लोगों ने, जैसा कि मैंने कहा, कि सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लिए और फिर इन लोगों से कहा कि आपकी जमाशुदा पैसों में से ही हम उनके चार्जेस भी क्या करेंगे, अदा करेंगे, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अस द सर्विसेज टू प्रोटेक्ट योर डिपॉजिट्स। तो उन्होंने इस तरह से इसको चार्ज करना शुरू किया, तो लोग राज़ी हो गए। अब कहा जाता है कि ये लोग चूँकि यहूदी जहन के लोग थे, देवर ऑल जिविश, और जिविश के बारे में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, दे लव मनी। तो इन्होंने क्या किया, उस रखे हुए पैसे को जो लोग नहीं उठाते थे वापस, इन्होंने लोन में तब्दील कर दिया कि क्यों ना ऐसे लोगों को लोन दिया जाए, चूँकि ये आइडल मनी पड़ी हुई है, इसको हरकत में लाएंगे तो कोई फ़ायदा भी होगा। तो उस रखी हुई रकम को बतौर कर्ज इस्तेमाल किया जाने लगा, और जिन लोगों को वो पैसे दिए गए उनसे एक्स्ट्रा रकम वसूल की गई, जिसको हम आज इंटरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो माय स्टूडेंट, ये एक
सेंस ऑफ ह्यूमर था कि इस तरह से लोगों की रकूमात भी वापस आ जाती हैं और एक्स्ट्रा जो पैसा आता है वो हमारी आमदनी का जरिया बन जाता है। एफ में देखिएगा, देन डिपॉजिटर वर आल्सो गिवन सम इंटरेस्ट फॉर इनकरेजिंग देयर डिपॉजिट्स। अब जाहिर है वो तो रखवा कर लोग चले जाया करते थे और ये उसे कर्जों में तब्दील कर रहे थे, लेकिन ये कब तक चलता? बिल आखिर क्या हुआ, डिपॉजिट्स में कमी आनी शुरू हो गई। लिहाजा अब इन करेक्टर्स ने उन लोगों को दोबारा इनकरेज किया कि टू कम अप प्लीज अगेन एंड डिपॉजिट मोर मच, आप मजीद डिपॉजिट्स अपने बढ़ाइए और हम आपको भी इनकरेज करते हैं कि आप अपनी रकूमात को हमारे पास सेव करें, हम इस पर भी आपको चार्जेस देंगे। तो इस तरह लोग थोड़े मोटिवेट हुए कि क्यों ना इस दर्द सर को इनके हवाले किया जाए, और सबसे अहम चीज़ है पैसा भी हमारा महफूज और एक्स्ट्रा आमदनी भी हासिल होगी। तो वो करते ये थे कि जिनको कर्ज दिया उनसे एक्स्ट्रा ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते थे और आपके रखे हुए पैसे पर आपको कम इंटरेस्ट ऑफर करते थे। लिहाजा ये कम और ज़्यादा का फ़र्क जो है उन लोगों की आमदनी का ज़रिया बना। अब यहीं पर मैं आपको एक पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि क्या मॉडर्न बैंकिंग ये काम नहीं कर रही? बिल्कुल ऐसा ही है कि वो लोग आपको कम ऑफर करते हैं इंटरेस्ट, और जिन लोगों को वो कर्जा देते हैं वहाँ से ज़्यादा चार्ज करते हैं। लिहाजा ये जो बीच में डिफरेंस आ रहा है ये बैंक की आमदनी का ज़रिया बनता है, बहुत शॉर्ट और बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में। सो द नोबल मैन वर गॉट देयर प्रॉफिट और इंटरेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट style of getting interest, and the amount they were paid to depositor was very low. These early practices were took shape as early banking. लिहाजा यही जो मुख्तलिफ काम थे इन्होंने बाकायदा शेप अख्तियार की और ये बैंकिंग कहलाए, और बैंकिंग के तीन यही आबो अजदाद कहलाए जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया, यानी गोल्ड स्मिथ, मनी लैंडर और ट्रेडर। तो आज के आप देख लें बैंक क्या ये तीनों किरदार अदा नहीं कर रहा? जी बिल्कुल अदा कर रहा है। वो एक ही वक्त में गोल्ड स्मिथ भी है, मनी लैंडर तो वो है ही, और ट्रेडर भी है। आगे देख तो एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न बैंकिंग, जैसा मैंने गुजारिश की आपसे, द मेन करेक्टर्स और एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न बैंकिंग हु परफॉर्म डिफरेंट मनी रिलेटेड एक्टिविटीज वर इंक्लूड गोल्ड स्मिथ्स, ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। डेफिनेशन पर आ जाते हैं तो माय स्टूडेंट बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इसको डिफाइन किया है। हम बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के लिहाज से देखते हैं, द एक्सेप्टेंस फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, ड्रॉएबल बाय चेक, बैंक ड्राफ्ट और अदरवाइज, as well as according to English Finance Act 1915, bank is an institution which is engaged in banking business under the system of banking. इसी तरह से प्रोफेसर किनले का कहना यह है, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन मनी, इट रिसीव डिपॉजिट एंड एडवांसेस लोन्स। किनले का कहना यह है कि बैंक एक ऐसा इदारा है जो पैसों या रकूमात में डील करता है, रकूमात जमा करता है और बतौर कर्ज फराम भी करता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रिनॉल्ड, द बैंक इज़ द फैक्ट्री ऑफ क्रेडिट। बैंक क्या है? उधार पैदा करने की फैक्ट्री है। ये लफ्ज़ क्रेडिट जो है ये बेसिकली क्रीडो से माखूज है, जिसके मीनिंग होते हैं आई ट्रस्ट यू। तो जाहिर है आप क्रेडिट वहीं लेन देन करते हैं जहां आपको ट्रस्ट हो। तो उर्दू में हम इसको ज़र्रे एतबार कहेंगे, यानी वो पैसा जिस पर भरोसा हो लेन देन के दौरान। तो ये जो बैंक होते हैं हमारे माय स्टूडेंट, ये बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन का क्या है, एक इंतहाई अहम प्लेटफॉर्म है। इसीलिए रिनॉल्ड ने इसे कहा कि द बैंक इज़ द फैक्ट्री ऑफ क्रेडिट, यानी बैंक वो कारखाना है जहाँ ज़र्रे एतबार तख्लीक होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्रॉथर, द बैंक इज़ अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन विच गेट्स टू लैंड एंड इन दिस वे क्रिएट्स क्रेडिट मनी। बैंक एक ऐसा मालियाती इदारा होता है विच गेट्स टू लैंड, जो लेता ही देने के लिए है, एंड इन दिस वे और इस तरह से क्रिएट्स क्रेडिट मनी, उधार रकम या ज़र एतबार तख्लीक करता है। अब आइए हमारे स्टूडेंट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द वर्ड बैंक। हमारे स्टूडेंट ये जो लफ्ज़ हम बैंक डिस्कस करते हैं इसकी एक अपनी प्रॉपर हिस्ट्री है। चूँकि एक लफ्ज़ बैंक जो है इंग्लिश डिक्शनरी में मिलेगा जिसके मीनिंग होंगे दरिया का या झील का किनारा, रिवर बैंक और लेक बैंक, तो यकीनन वो मफहूम जो है यहाँ पे फिट नहीं आता। तो दरअसल ये जो बैंक है ये मुख्तलिफ यूरोपियन लैंग्वेजेस का कंपोज वर्ड है। जैसे कि कहा जाता है कि इटालियन जो थे वो अपनी इटालियन लैंग्वेज के अंदर इसको बैंको कहा करते थे। लातीनी लफ्ज़ बैंकस भी था,
اس طرح گریک ورڈ یعنی یونانی لفظ بینکیو بھی رہا ہے، فرانس والوں نے اسے بینکیو بھی کہا وچ مین بینچ. تو کہا جاتا ہے کہ اٹالین ورڈز میں بینکس، بینکو، اور فرینچ میں بینکیو، اور اس طرح جرمن ورڈ جو تھا وہ بینک یا بیک بین تھا، جس کے میننگ تھے جوائنٹ اسٹاک فنڈ. تو بہرحال یہ تمام الفاظوں کا جو مکسچر بن کے سامنے آیا اور جو اب تک رائج ہے دنیا میں اور آسانی سے بولا اور سمجھا جاتا ہے اکراس دا ورلڈ، وہ بینک ٹھہرا. تو یہ اس کی اپنی ایک کیا ہے پراپر لسٹ آف سمرلی بینک ذرا دیکھ لیجئے گا. کہا جاتا ہے دنیا میں جو بینکنگ ہے وہ اس کا باقاعدہ جو آغاز ہے بینک آف وینس سے ہے، جبکہ اگر ہم دیکھیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے بہت زمانے جو ہیں ہزاروں سال پہلے، وہ بھی ایک دور ہے جس کو ہم بیبلونین ایرا کہہ سکتے ہیں، رومن ایرا کہہ سکتے ہیں، گریک ایرا کہہ سکتے ہیں. ان میں بھی کہیں نہ کہیں پرانے کانسیپٹ ضرور تھے بینک کے. لیکن ماڈرن ایرا کے اندر جہاں سے ہم اس کو اسٹارٹ لیتے ہیں، بینک آف وینس جو کہ اٹلی میں ہے 1157 میں، بینک آف جنیوا 1407 یہ بھی اٹلی میں ہے. پھر بینکنگ جو ہے وہ یورپ میں ہی آگے ٹرانسفر ہوتی ہے، تو بینک آف انگلینڈ 1694 میں اسٹیبلش ہوتا ہے. اور یہ بینک مائی اسٹوڈنٹ حیثیت کے لحاظ سے چارٹرڈ بینک تھا اور آج بھی یہ کام کر رہا ہے. اور سب سے اہم چیز یہاں بتانا چاہوں گا کہ یہیں سے سمجھ لیجیے گا سینٹرل بینکنگ کا بھی باقاعدہ آغاز ہوا. بینک آف امریکہ، پھر امریکہ کی طرف بینکنگ چلی جاتی ہے 1791 میں، یہاں بینکنگ شروع ہو جاتی ہے. ایشیا کی طرف آئیں تو بینک آف بنگال 1899 میں اسٹیبلش ہوتا ہے. اسی طرح سے انڈیا کا سب سے بڑا بینک ریزرو بینک آف انڈیا بنتا ہے 1935 میں. یہ اس دور کی بات ہے جب یہاں پہ برٹشرز کی کیا تھی، حکومت تھی. مسلمز کے اندر 1941 میں ممبئی میں حبیب بینک لمیٹڈ قائم ہوا اور پاکستان بننے کے بعد پھر یہاں ٹرانسفر ہوتا ہے. اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہسٹری ہمیں لے جاتی ہے 1 جولائی 1948 میں، جب یہ بینک اسٹیبلش ہوا اور اس کا انوگریشن قائد اعظم نے کیا اور وہی اس کے پہلے گورنر بھی تھے. خیال رکھیے گا یہ تھا آپ کا پہلا انٹروڈکٹری چیپٹر جس کا نام تھا ڈیولپمنٹ آف اور اوریجن آف بینکنگ اور ایوولوشن آف ماڈرن بینکنگ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.